जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव और ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर। आपको पता होगा आईटीआर जैसे ही आप भर देते हैं इसके बाद में आपका काम तो खत्म हो जाता है, बाद में सीपीसी बेंगलोर के द्वारा उस आईटीआर को प्रोसेस किया जाता है। और दोस्तों जब हम इनको कंप्लेन करते हैं कि आप अपनी आईटीआर हमारी प्रोसेस क्यों नहीं कर रहे हो, तो ये बोलते हैं हमने कुछ चेक्स लगा रखे हैं, हम ASTA से डाटा मैच करते हैं। लेकिन जब भी बजट आता है, जब निर्मला सीतारमण जी द्वारा भाषण दिया जाता है, जब ये बोलते हैं कि इस प्रोसेसिंग को फास्ट कर दिया जाएगा, किसी का भी रिफंड आना था वो फास्ट हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों एक व्यक्ति जिसका अप्रैल 2024 के अंदर टीडीएस काटा जा चुका था और आज आप देख सकते हैं 4 महीने बाद तो इन्होंने अपनी आईटीआर के फॉर्म्स को जारी किया गया है। और उसके बाद में प्रोसेसिंग की बात करें तो पिछले 1 महीने से आईटीआर की प्रोसेसिंग को स्लो नहीं किया बल्कि रोक दिया गया है। एक समय था जब 87% आईटीआर प्रोसेस हो गई थी, हालांकि इसके अंदर आईटीआर 1 और 4 ही थे। लेकिन जब से आईटीआर 2 और 3 के फॉर्म लगने स्टार्ट हुए हैं, इन्होंने दोस्तों इस प्रोसेसिंग को घटा के अब आज की तारीख में 39% लोगों की ही आईटीआर प्रोसेस अभी तक हुई है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आज की तारीख में 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लिया है। अब इस पैन कार्ड के अंदर से 2 करोड़ 84 लाख लोगों ने अपनी आईटीआर भर दी है। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं आपको बता रहा हूं 1 और 4 ही थी, लेकिन जब से आईटीआर 2 और 3 स्टार्ट हुई है इनकी प्रोसेसिंग, आपको पता है आईटीआर भरने के बाद उसको 30 दिन के अंदर वेरीफाई करना होता है। तो 284 में से 2 करोड़ 75 लाख लोगों ने अभी तक अपनी आईटीआर को वेरीफाई किया है, क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर आपको आधार OTP वगैरह से आईटीआर को वेरीफाई करना पड़ता है। तो इन 9 लाख लोगों को ये सवाल करने का मतलब नहीं बनता है कि हमारी आईटीआर प्रोसेस क्यों नहीं की है, क्योंकि आप जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे। लेकिन वेरीफाई करने के बाद भी 1 करोड़ 13 लाख लोगों की ही आईटीआर को प्रोसेस किया गया है। दोस्तों 2 करोड़ 84 लाख में से 1 करोड़ 13 लाख का हमने परसेंटेज निकाला तो ये लगभग 39% आया। तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो AI सिस्टम है, इनकी टेक्नोलॉजी है, ये इनका जो एडवांस फीचर है दोस्तों, जब टैक्स के नोटिस भेजे जाते हैं तब इनका सिस्टम बहुत बढ़िया से काम करता है और हर एक नोटिस टाइम पर आ जाता है। लेकिन बात करें बहुत सारे ऐसे लोगों की जिन्होंने अपना जेन्युइन रिफंड क्लेम कर रखा है, लेकिन वो अभी भी यहाँ पे टकटकी लगाए बैठे हैं। आपकी प्रोसेसिंग 87% से 39% हो गई है। क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का यही है? जब आप बोलते हैं कि हम आईटीआर की प्रोसेसिंग को फास्ट कर देंगे, हम आपका रिफंड है सेम डे ही इशू कर देंगे, और यहाँ पे 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जितनी भी आईटीआर को प्रोसेस किए, क्योंकि जब आपने प्रोसेस करने के बाद रिफंड दे देना है 142 के अंदर 144, 133(6), 148 में नोटिस आप वैसे भी खोलने ही वाले हैं, तो इसमें इतना देरी करने की क्या जरूरत है? जब आपका सारा सिस्टम ही कंप्यूटराइज हो रहा है तो एक क्लिक से आपको आईटीआर को प्रोसेस कर देना चाहिए। दोस्तों आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के ग्रीवेंस रेज करेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10-10 बार करें। आप इनको ट्विटर पर जाकर के ट्वीट करें, आप इनको ईमेल आईडी है इनकी ORM वाली, उस पर जाकर के मेल करें, और हो सकता है तो बहुत तरह के मंत्रालयों को भी ऐड करें। जब टैक्स लेने की बारी आती है तो 1 मिनट के अंदर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जब रिफंड की बात आती है तो लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने आपको बताया आज की तारीख में। दोस्तों ये देख सकते हैं 1 दिन पुराना डाटा ये दिखाता है 9 अगस्त को जो डेटा हमारा था वो 39% आईटीआर प्रोसेसिंग बता रहा है। उम्मीद करते हैं बड़ी जल्दी ये डेटा आपका आगे बढ़ेगा और आप सभी लोगों का रिफंड जारी हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें दोस्तों जिन्होंने आवाज उठानी है और जिनका अभी तक रिफंड नहीं आया है, आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।